हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो देखिए फ्रेंड्स, लेखपाल भर्ती के लिए कुल 8085 पदों पर वर्तमान समय में यूपी ट्रिपल एस सी ने जो परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा, उसको कंप्लीट करवा दिया है। और अब फ़िलहाल फाइनल आंसर की उसके बाद फिर रिजल्ट जारी होगा। लेकिन यहाँ पर जो नियमावली थी ना, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। फ़िलहाल अंततः लेखपाल सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। यह जो परिवर्तन हुआ है, चौथी बार हुआ है और इस परिवर्तन के द्वारा दो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव तो ये है कि लेखपाल भर्ती से जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। हालांकि 8085 में जो इंटरव्यू था वो भी नहीं होगा, लेकिन जो संशोधन था वो नहीं किया गया था। यानी कि ये जो प्रक्रिया थी, ये जो वर्तमान में अभी हाल ही में मंजूरी मिली है, इसी के मुताबिक है, लेकिन इस प्रक्रिया को अब जाके मंजूरी मिली है। तो राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। तो इसमें क्या होगा कि राजस्व परिषद के स्थान पर अब यूपी ट्रिपल एस सी को अधिकार हो गया है कि वह लेखपालों की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेगा। और मूल पद जो कि 26,337 थे, यानी कि पूरे प्रदेश में कुल 26,337 राजस्व लेखपाल के पद जो सृजित किए गए थे, उसमें 4500 पदों का विलय कर दिया गया है। तो अब ये संख्या बढ़कर अबाउट 31,000 आप कह सकते हैं, 30,837, ठीक है, हो गई है। तो अप्रैल 2022 में लेखपाल के कुल 11,328 पद रिक्त थे। तो मौजूदा समय में 8085 पदों पर भर्ती चल रही है। शेष जो पद बच रहे हैं, उन पदों पर आप जब पीटी 2022 दे लेंगे, उसके बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार यूपी ट्रिपल एस सी को दे दिया था, लेकिन नियमावली में इसकी व्यवस्था नहीं थी। तो अब इसका प्रावधान भी कर दिया गया है। लेखपाल के 27,237 पदों में 900 और संग्रह अमीन के 408 पदों को 27 फरवरी 2015 को समाप्त करते हुए राजस्व निरीक्षक के 1308 पद जो थे वो सृजित किए गए थे। तो बहुत जल्दी एक दूसरी लेखपाल भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। तो पहले आप लोग पीटी की परीक्षा पर फोकस करिए, ताकि जब लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा हो तो उसमें आप इन हो सकें, मतलब उसमें आपको बैठने का जो मेरिट है, उस लायक आपकी मेरिट रहे कि आप मुख्य परीक्षा दे सकें। तो लेखपाल सेवा नियमावली मंजूर कर दी गई है और अब खाली पद जो होंगे वो शीघ्र ही भरे जाएंगे। तो ये जो खबर है वो अलग अलग अखबारों में प्रकाशित हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा 2015 में जो भर्ती हुई थी लेखपालों की, उसमें 80 अंक की परीक्षा हुई थी और 20 नंबर का इंटरव्यू हुआ था। और इस बार सिर्फ 100 अंक की परीक्षा हुई है। हालांकि बाकी जो व्यवस्था है वो तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि सिर्फ आपका जो है आपकी परीक्षा करवा ली गई है। फिर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आपकी मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग देखिए 3 महीने तक की होती है, बाकी 9 महीने आपको किसी वरिष्ठ लेखपाल के साथ रह कर सीखना पड़ेगा कि लेखपाली कैसे की जाती है। उसके बाद आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी किसी भी ज़िले में। समूह ग और घ के तबादले भी अब सीएम की मंजूरी से। अभी तक क्या होता था कि समूह क और ख के तबादलों के लिए ही सीएम की मंजूरी जो थी वो आवश्यक थी, लेकिन अब ग और घ के जो तबादले हैं उसके लिए भी सीएम की मंजूरी जो है वो आवश्यक रहेगी। तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। तबादला सत्र खत्म होने के बाद अब प्रदेश सरकार के सभी विभागों में समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला भी मुख्यमंत्री की मंजूरी से होगा। मुख्य सचिव ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है। स्थानांतरण नीति 2022 के तहत तबादला सत्र के बाद समूह ग और घ के तबादले का अधिकार विभागीय मंत्री को था। तो अभी तक ये जो तबादले होते थे वो विभागीय मंत्री के अधीन थे, लेकिन अब इस पर मुख्यमंत्री का जो सहमति है, अनुमोदन है, वो भी ज़रूरी कर दिया गया है, उसका भी प्रावधान हो गया है। तो अब जितने भी विभाग हैं, समूह क, ख, ग, घ, सभी में अगर ट्रांसफ़र होगा तो मुख्यमंत्री की अनुमति से होगा। और CHSL परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है ये जारी कर दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें CHSL 2021 की Tier 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी गई है।
यह परीक्षा 4 अगस्त को हुई थी। अगर और यहाँ पर देखिए उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 15 सितंबर तक अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी, तो ये भी एक जानकारी है। और साथ ही साथ ये भी है कि नियमित खंडपीठ के समक्ष सुनवाई का निर्देश। तो यूपी पीसीएस 2021 में जो आरक्षण संबंधी एक विवाद आया था, जिसमें सिंगल बेंच की ओर से आदेश ये आया था कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, और इसके बाद हालांकि इसके लिए आप जानते हैं कि प्री, मुख्य और इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, तो उसके बाद ये आदेश आया था। और इंटरव्यू के बस 2-3 दिन और इंटरव्यू बाकी था। उसी दौरान ये निर्देश आ गया था कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जो आरक्षण दिया जाना है उसको शामिल करते हुए फिर से परिणाम जारी किए जाएँ। काफ़ी इसमें अभ्यर्थी जो थे, जो इंटरव्यू दे रहे थे, वो डर से गए थे, लेकिन इसमें यूपीपीएससी ने ही कहा था कि ये मामला जाएगा डबल बेंच में, और इसमें डेट्स की कुछ डेट्स का फ़ायदा मिलेगा यूपीपीएससी को। एक्चुअली में जब ये आदेश आया था कि भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण मिलेगा, तो तब तक जो है यूपीपीसीएस में आवेदन की जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी थी, और कुछ दिनों के लिए डेट बढ़ाई गई थी। तो बढ़ी हुई डेट को इसमें इंक्लूड न करने की बात यूपीपीएससी के द्वारा कही गई थी, और फिलहाल जो मामला है वो कोर्ट में है। तो सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उसमें यूपीपीएससी गया है, और इसमें कल यानी कि 16 अगस्त को सुनवाई होनी थी, लेकिन जो अब ये अगली सुनवाई है वो 23 अगस्त को होगी। तो 23 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी ने दिया है। मंगलवार को नियमित खंडपीठ के न बैठने से मामले को सुनवाई के लिए दूसरी खंडपीठ के समक्ष भेजा गया। भोजनावकाश के पूर्व खंडपीठ ने सुनवाई की। आयोग की ओर से सुनवाई के लिए कुल 75 से अधिक आधार बनाए गए थे। पीठ ने भोजनावकाश के बाद सुनवाई के लिए दोबारा पेश करने के लिए कहा। दोबारा सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एकल पीठ ने तथ्यों को पूरी तरह से नहीं सुना है और एक तरफा फैसला पारित किया है। हालांकि प्रतिवादी के अधिवक्ता एबीएन त्रिपाठी ने तथ्यों को खारिज किया। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष याचिका के औचित्य पर सवाल किए और कहा कि उसे नियमों और कानूनों का पालन करना चाहिए। तो फिलहाल इस पर जो अगली हियरिंग होनी है, अगली जो सुनवाई होनी है वो 23 अगस्त को होगी, ठीक है। और ये पुरानी बेंच के समक्ष ही करवाई जाएगी, यानी कि इसके पहले जो बेंच देख रही थी वही बेंच इस मामले की हियरिंग 23 अगस्त को करेगी। तो आयोग पीसीएस 2021 भर्ती परीक्षा में 5 अगस्त को साक्षात्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर चुका है। अभ्यर्थियों को अपने परिणाम का इंतज़ार है। फिलहाल अब ये जो मामला है कोर्ट में है, कोर्ट की ओर से डिसीजन आएगा, उसके बाद ही फिर जो रिजल्ट होगा वो जारी हो पाएगा। और यूपी बोर्ड का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। तो यूपी बोर्ड ने परीक्षा 2023 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जो है वो 25 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। पहले ये तिथि जो थी वो 16 अगस्त थी। तो सचिव दिव्यकांत शुक्ल के मुताबिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 2023 की परीक्षा में शामिल होने वाले संस्थागत और व्यक्तिगत अभ्यर्थी अब 25 अगस्त प्रति छात्र 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में 25 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। और 25 अगस्त तक अगर आप चाहें तो किसी भी सिंगल विषय से अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। लाइक जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि सोशल साइंस में अब हिंदी की बात कर लें कि उन्होंने स्नातक में हिंदी पढ़ा हुआ है लेकिन इंटर में उनका संस्कृत नहीं है, तो टीजीटी और एलटी में वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर चाहें तो एक विषय से अगर आप इंटरमीडिएट कर लें संस्कृत से और आपने अगर हिंदी पढ़ा हुआ है स्नातक में तो आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि अंग्रेज़ी को लेकर कोई दिक्कत है, तो अंग्रेज़ी एक विषय अंग्रेज़ी है, आप उससे जो है पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो एकल विषय के लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए ये न्यूज़ यहाँ पर मैंने शामिल किया है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ जल्दी यूपी पुलिस में 26,210 कांस्टेबलों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है upppv.gov.in पर आप देख पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं। तो 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में 26,210 कांस्टेबलों की भर्ती होने वाली है। इसके लिए बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा।
तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो इसकी वजह से थोड़ा सा व्यतिक्रम रहेगा, फिर भी प्रयास यही रहेगा कि अगर मौका मिलेगा तो आपसे रूबरू होते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर ज़्यादातर अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।